नमस्कार, मैं जितेंद्र शर्मा। सफाई कर्मचारी भर्ती के वंचित कोर्ट केस वालों के साथ वाकई एक बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। उनके साथ एक जुल्म हो रहा है और ये जुल्म पहले सरकार के द्वारा किया गया था, अब सरकार नहीं है। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि 2012 और 2018 सफाई कर्मचारी भर्ती में जब कोर्ट केस से जीते हुए अभ्यर्थियों के लिए राजस्थान हाई कोर्ट ने एक राघव कमेटी का गठन किया 2019 में, और राघव कमेटी को इन कोर्ट केस वालों को नियुक्तियां देनी थी। ऐसा नहीं है कि सीधा उठा के ज्वाइनिंग लेटर देना चाहिए था। हाई कोर्ट का सिर्फ ये कहना था कि ये जो इनकी जो फॉर्म और जो सारी जो डॉक्यूमेंट दस्तावेज और जो भी रिक्वायरमेंट होती हैं नियुक्ति से संबंधित, उसको पूरी करके उनकी नियुक्ति की जाए। लेकिन हाई कोर्ट के आदेश की पालना आज तक नहीं हुई। अक्टूबर 2023 में 4,500 अभ्यर्थी थे और हम लगातार कोर्ट केस वालों की बात हमारे इन्वेस्टिगेशन मीडिया चैनल पर कर रहे हैं। हालांकि कुछ नेताओं ने भी कोर्ट केस वालों की ये तमाम ज्ञापन देखकर बात की थी, लेकिन उस बात में उतनी बड़ी दम नहीं थी जितनी होनी चाहिए थी। अब भी आचार संहिता लग चुकी है। 25 नवंबर को राजस्थान विधानसभा का चुनाव होगा। उसके बाद सरकार बनते शपथ लेते लेते काफ़ी समय खिंचेगा। लेकिन सवाल क्या यही कि सरकार शपथ लेते लेते और शपथ लेने के तुरंत बाद क्या मंच से ही राघव कमेटी को डायरेक्शन देगी कि इनकी नौकरी लगाइए, क्योंकि ऐसा नहीं होगा। राघव कमेटी ने ऐसा क्यों किया? राघव कमेटी ने हाई कोर्ट के आदेशों की पालना 2019 से लेकर 2023 तक आज तक क्यों नहीं की? जब हमने इस मुद्दे को उठाया, हमने इस कोर्ट केस वालों की सीरीज चलाई, तब जाकर और राघव कमेटी को सवालों के दायरे में लिया और खुलकर सवाल राघव कमेटी को ऊपर जब उठाए, तब कुछ नियुक्ति, कुछ का मतलब कुछ नियुक्ति राघव कमेटी ने दी कोर्ट केस वालों को। अब सवाल यह है कि 4,500 कोर्ट केस वालों में से कुछ को नियुक्ति देने से क्या राघव कमेटी का कर्तव्य पूरा हो जाएगा, या हाई कोर्ट के आदेशों की पालना पूरी हो जाएगी, या फिर हाई कोर्ट के आदेशों जो नहीं माने जा रहे थे उससे इतिश्री करके हाई कोर्ट में राघव कमेटी ये दावा कर सकता है कि साहब मिलॉर्ड, हमने आपके आदेशों की पालना कर दी, क्योंकि 4,500 में से कुछ हमने नियुक्ति दी थी और अब बाकी के जो आपके आदेश हैं हम इनको मानते रहेंगे। और सवाल यह है कि पूछने वाला राघव कमेटी से कोई नहीं है, और राघव कमेटी से पूछने वाला कोई नहीं है, तो सवाल यह है कि राघव कमेटी अब जो काम करेगी वो वैसे करेगी, लेकिन राजस्थान हाई कोर्ट के आदेशों की अक्षर से पालना और जिस तरह से करनी चाहिए उस तरह से राघव कमेटी ऐसा कतई नहीं कर रही, ऐसा बिल्कुल नहीं कर रही। और तमाम बेरोजगार राघव कमेटी के चक्कर लगाते लगाते थक चुके, लेकिन ना उनको कोई संतोषप्रद जवाब दिया जाता था और ना ही उनकी नियुक्ति के बारे में कुछ कहा जाता, और ना ही डीएलबी से बात की जाती, और ना ही तमाम जो ये निकाय इनसे बात की जाती। और बेरोजगार और ये कोर्ट केस वाले बेरोजगार अलग अलग जगह से किराया भाड़ा खर्च करके जयपुर में आते थे और जाते थे, और बहुत दुनिया भर का पैसा उनका खर्च होता था। सवाल ये कि बेरोजगार वो लोग, फोनों पे बात होती नहीं है, और जब अपनी फाइल क्या चल रही है, उनकी नियुक्ति क्या चल रही है, और जिस तरह से आचार संहिता आने लगी थी उस समय तो इनका जो रोस्टर काफ़ी घूम गया था कोर्ट केस वालों का। तमाम जगह से ये लोग आते थे और राघव कमेटी से बात करते थे, बात होती थी नहीं होती थी। कभी कमेटी नहीं है, कभी अधिकारी नहीं है, और कभी कोई नहीं है, और कभी तो सिर्फ कमेटी के दर्शन भी नहीं होते थे और वो
बेरंग उनको लौटना पड़ता था। सवाल ये है कि घर वालों को ये क्या जवाब देते होंगे, क्या बात राघव कमेटी से हुई थी और क्या नियुक्ति में चल रहा है। राजस्थान सरकार ने भी इस ओर जरा भी ध्यान नहीं दिया। अगर राजस्थान सरकार भी अगर थोड़ा बहुत ध्यान देती तो शायद इनका उद्धार हो जाता। और चूंकि मामला हाई कोर्ट के बाद गठित कमेटी का है, कमेटी पर सवाल खड़े नहीं करने थे, लेकिन जो हालत इन बेरोजगारों के साथ जो हो रहा है और वाकई ये बहुत बड़ा गलत इनके साथ हो रहा है। और जिम्मेदार जो हैं वो आराम से इस चीज को देख रहे। उनको नौकरी देनी चाहिए थी, 4,500 की नियुक्ति होनी चाहिए थी। अब सवाल ये है कि अभी कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है कि 20 तारीख को कुछ होगी, तो सवाल ये कि कुछ से क्या होगा। और डीएलवी डायरेक्टर ने भी कुछ आश्वासन दिए थे। डीएलवी डायरेक्टर का यही कहना था कि अब हम रोस्टर वाइज और संभाग वाइज की भर्तियों को पूरी करेंगे, लेकिन अब आचार संहिता ये लग चुकी है, कैसे नियुक्ति पूरी करेगी। हालांकि आचार संहिता हाईकोर्ट का मामला अलग है, और लेकिन चूंकि डिपार्टमेंट तो है ही, और जब सरकार के रहते राजस्थान हाईकोर्ट के आदेशों की अक्षर से पालना नहीं करके नियुक्ति नहीं दी, और अब जब सरकार का कमांड खत्म हो गया है, और क्या अब ये अनुमान लगाया जा सकता है और उम्मीद की जा सकती है कि डीएलवी 4,500 कोर्ट केस वालों को पूरी नियुक्ति दे देगी, और क्या चुनाव से पहले दे देगी, ये बहुत बड़ा एक सवाल है। लेकिन सवाल ये साहब कि ये बेरोजगार जो दर दर की ठोकर खा रहे हैं, बेरोजगार ये भटक रहे हैं, इनके पास पैसा नहीं है, किराया भाड़ा इनका लगता है। जयपुर आने में काफ़ी पैसे खर्च होते हैं। कोई बांसवाड़ा से आता है, कोई उदयपुर से आता है, कोई जोधपुर से, कोई कोटा से, कोई बीकानेर से, कोई अलवर से, कोई भरतपुर से, धौलपुर से, यानी पूरे राजस्थान के लोग यहाँ आते हैं बेरोजगार, और काफ़ी हजारों रुपया खर्च करके चले जाते हैं। लेकिन हाथ में मिलता है तो कुछ भी नहीं मिलता, ना कोई आश्वासन मिलता और ना ही कोई ऐसा सरकारी पन्ना मिलता जिससे कि तसल्ली आए कि हाँ साहब आपकी नियुक्ति या आपकी फाइल जो पत्रावली है उसका निस्तारण, बात नियुक्ति के नहीं, निस्तारण से ही निस्तारण से ही नियुक्तियां होंगी, लेकिन ऐसा कोई भी आश्वासन उनको नहीं मिलता। लेकिन सवाल ये है कि इस सरकार में हालांकि राजस्थान हाई कोर्ट के आदेशों की अगर इस तरह से पालना नहीं होगी तो फिर न्यायालय के मायने क्या रहेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और कोर्ट के आदेशों के बाद राघव कमेटी जो गठित हुई थी उसको अपना काम करके जल्दी से जल्दी इनका निस्तारण करना चाहिए। इसी से बेरोजगारों का भला होगा, इसी से राजस्थान का भला होगा, और जब राजस्थान का भला होगा तो हमारे हिंदुस्तान का भला जरूर होगा। दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन कर लीजिए और नीचे बेल आइकन जैसे घंटी को जरूर दबाइए। और आप तो हमारा वीडियो देख रहे हैं, लेकिन आप अपने परिचित संबंधी और रिश्तेदारों और दोस्तों को भी ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि वो भी हमारा वीडियो देख सकें और हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। और हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर आप ये ज़रूर बताएं कि आप हमसे आप किस टॉपिक पर वीडियो बनवाना चाहते हैं। हमारा वादा है कि हम ज़रूर कोशिश करेंगे उस टॉपिक पर वीडियो बनाने का जिस टॉपिक को आप चाहेंगे। फिलहाल वीडियो से इतना ही। नमस्कार।